दुनिया में सुंदर लड़कियों ज्यादा पाप कर सकती है या असुंदर लड़कियां ज्यादा पाप कर सकती है? हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। आज की जो टॉपिक आप सबके लिए एक नया और एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। मेरे दोस्त, दुनिया में जो सुंदर लड़की यानी कि ब्यूटीफुल लड़की ज्यादा पाप कर सकती है या असुंदर लड़की जो बदसूरत लड़की होती है वो लोग ज्यादा पाप कर सकते हैं? ये दोनों डिफरेंट जो रहता है, हम लोग बाइबल की आधार से ये चर्चा करेंगे कि परमेश्वर ने उन लोग को किस तरह से चुना है और क्या कहते हैं दो टाइप का लड़कियों के बारे में। बहुत बार सोचने के बाद ये वीडियो आप सबके लिए मैं बनाया हूँ। मेरा इरादा ये नहीं है कि आपकी दिल को चोट आए मेरे प्रियो, मैं सबके लिए वीडियो बनाया हूँ। भले आपको दिल को अगर चोट लगती है तो मैं माफी चाहता हूँ, बल्कि ये वीडियो में किसी को इस तरह से टॉर्चर करने के लिए नहीं बनाया हूँ। अगर आप लोग को इस तरह से टॉपिक को अगर इंटरेस्ट होता है, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्त से शेयर करें। मेरे प्रियो, कभी कभी हम लोग का मन में इस तरह से माइंड में सेटअप हो जाता है कि जो ब्यूटीफुल लड़की होती है यानी कि सुंदर लड़की होती है, उस तरफ से थोड़ा हम लोग का जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा ज्यादा फोकस होता है। लेकिन जो अगली होती है यानी कि बदसूरत जो होती है, उन लोग की तरफ हम लोग का अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है। ये नेचुरल है और ये सबके साथ इस तरह से होते ही रहेगा। छोटा एग्जांपल ले लीजिए, कभी अगर आप बस स्टॉप में हो या बस स्टैंड में हो या मार्केट प्लेस में हो और या गाड़ी के अंदर हो, कहाँ भी हो, अगर उसका सूरत अच्छा है, ब्यूटीफुल लड़की अगर आ गई तो उस तरफ से सबकी नजर सुंदर लड़की को पास जाएगा। ये तो सच है। कभी कभी तो ये भी हो सकता है कि अगर हद से ज्यादा अगर ब्यूटी हो जाती है, लेकिन हद से ज्यादा अगर वो सुंदर दिखती है, तो हम लोग का माइंड में सेटअप हो जाता है कि परमेश्वर ने इतना खूबसूरत बनाया है, मतलब अनइमेजिनरी, मान सोच के ही रह जाते हो और दिन भर घर में जाके भी सोचते हो, वाह क्या लड़की मैंने देखा है, वाह इतना सुंदर लड़की मैं पहली बार इस एरिया पर नहीं देखा। इस तरह से हम लोग का माइंड में सेटअप हो जाता है। भले बदसूरत लड़की यानी कि जो असुंदर होती है उसको भी हम लोग देखते हैं, लेकिन देखते हैं उधर ही 2 मिनट के अंदर हम लोग क्या है भूल जाते हैं। लेकिन अगर सुंदर लड़की होती है तो उसको माइंड में हम लोग का माइंड में सेट हो जाएगा कि इतना अच्छा खूबसूरत लड़की हमने देखा है। लेकिन मेरे प्रियो, जब ईश्वर की बात आ जाती है, जब परमेश्वर की बात आ जाती है, हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 शमूएल 16:7 में परमेश्वर ये कहता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मेरे प्रियो, इस चैप्टर में अगर आप क्लियरेंस से पढ़ेंगे तो क्लियरेंस में आपको समझ में आ जाएगा, परमेश्वर कभी भी ऊपर रूप से बनाया नहीं है, लेकिन उसको अंदर के रूप से, उसका इमेजिनरी से अंदर के रूप से एक मनुष्य को बनाता है। वो ऊपर का रूप नहीं देखता है, लेकिन बल्कि हम लोग जो मनुष्य होते हैं, हम लोग ऊपर का रूप देखते हैं। परमेश्वर ऐसे नहीं देखता है। परमेश्वर तो सबको एक समानता से वो बनाता है मेरे प्रियो, मेरे दोस्त। बल्कि कभी कभी क्या होता है, जब एक बदसूरत लड़की होती है यानी कि सुंदर नहीं दिखती है, समाज में उसको उतना लोग नजर ही नहीं जाता है, तो वो लड़की का मन में इस तरह से माइंड में आ जाता है, मुझे परमेश्वर ने इतना बदसूरत बनाया है कि मेरा नजर में खुद आईने में देखूं, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर ने मुझे इस तरह से क्यों बनाया? हम परमेश्वर को दोष देते हैं। उत्पत्ति 1:27 में देखेंगे, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। बल्कि ये माइंड से हटा लीजिए, चाहे यह ब्यूटीफुल हो या अगली हो, सुंदर हो या असुंदर हो, आप लोग ये माइंड में हटा लीजिए कि परमेश्वर इस तरह से किसी को भी नहीं बनाया। परमेश्वर का एक ही है, वो जो इनसाइड में क्रिएशन किया है, वो बस उसका दिल को देख के क्रिएशन किया है। उसका कोई भी ब्यूटीफुल इस तरह से सुंदर, इस तरह से सोच के उन्होंने कभी भी नहीं बनाया। और इस तरह से माइंड में कभी भी ईश्वर के ऊपर गलत मत समझिए। मैं सबको दिल से रिक्वेस्ट करता हूं मेरे प्रियो। और सच्चाई ये है, जब एक सुंदर लड़की यानी कि ब्यूटीफुल लड़की के साथ एक लड़का का अगर नजर हो जाता है दोनों के बीच में, तब क्या होता है कि जो लड़की का मन में एक प्राउड सी फीलिंग हो जाती है कि हाँ मुझे देख रहा है और मुझे इस तरह से नजर डाल रहा है। तो एक नहीं, उससे बहुत सारे लड़के लोग का नजर अगर उसके तरफ अट्रैक्शन होता है, तो ब्यूटीफुल लड़की का मन में ये सोच होता है, ये प्राउड फील होता है कि हाँ मैं खूबसूरत हूँ इसीलिए मुझे देख रहे हैं। उसका मन में इस तरह से फीलिंग होता है, क्योंकि ना वो सच में ब्यूटी भी है और लोग भी उसकी तरफ से देख रहे हैं। और ये हर सुंदर लड़की के साथ इस तरह से होगा। जब उसको इस तरह से लोग देखेंगे लड़की को, लड़की का मन में सोच में आता है और थोड़ा सा मेकअप करने। यही होता है असली बातें। जब लोग देखना शुरू करेंगे, तब लड़की का मन में इस तरह से होगी कि और थोड़ा मेकअप करेंगे, जैसे कि आईब्रो हो या लिपस्टिक हो या बालों बनाना और ऐसे मेकअप करना वगैरह वगैरह। इस तरह से वैरायटी जो लड़की लोग का यूज होता है, इस तरह से उन्होंने यूज करेंगे ताकि और खूबसूरत दिखाएं। उसका मतलब जितना भी खूबसूरत बनाया गया था, जितना भी खूबसूरत थी, उससे भी
कहीं 10 गुना ज्यादा उसका श्रृंगार बढ़ जाएगा, उसका तैयार होने का बढ़ जाएगा, उसका मेकअप बढ़ जाएगी। उसका मतलब हम इस बातों में हम क्लियर से समझ सकते हैं कि अगर एक लड़का उसको पसंद करने लगा, दूसरा लड़का भी उसको पसंद करने लगेगा। इस तरह से लड़कों का पसंद करते 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 उसका मन में बहुत कुछ चेंजनेस आएगी। जितना भी हो सके उतना उसका बॉयफ्रेंड बदलते जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़का का नजर में वो आएगी, लेकिन एक बदसूरत लड़की को यानी कि असुंदर लड़की को कोई भी नहीं देखेगा और वो कभी भी तैयार करने का यानी कि मेकअप होने का सोचेगी भी नहीं, क्योंकि लड़के लग का नजर उसके ऊपर नहीं जाता। ये एक नेचुरल है, ये सच भी है। अंत में हम लोग को ये समझ में आता है असुंदर लड़की की अनुसार सुंदर लड़की की पाप कहीं ज्यादा गुना बढ़ सकती है। मेरे दोस्त, मैं सबको ये दिल से कहना चाहता हूँ, पहला तीमुथियुस 2:9 में परमेश्वर ये कहना चाहता है, ऐसे ही स्त्रियां भी संकोच और स्वयं के साथ सुहावने वस्त्र से अपने आप को सवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़े से, पर भले कामों से। बल्कि परमेश्वर ये कहना चाहता है कि कोई भी श्रृंगार से और कोई भी ब्यूटीफुल से और कोई भी इस तरह से आउटलुक से उसका कोई भी संतोष नहीं है, लेकिन अगर अच्छे काम भले काम अगर कर रहे हैं तो वो सुंदर भी परमेश्वर के साथ एक अच्छा हो सकता है। मेरे प्रियो, अंत में ये कंप्लीट करके मैं बताना चाहता हूँ, जो सुंदर लड़की होती है उसका पाप कहीं ज्यादा गुना बढ़ जाता है और जो असुंदर लड़की होती है उसका कहीं ज्यादा गुना पाप कम हो सकता है। मेरे दोस्त, मेरे प्रियो, अंत में मैं ये सबको ये कहना चाहता हूँ, इस वीडियो पर आपको क्या सीखने मिला? अगर इस तरह से कोई भी अगर डाउट हुआ, अगर कुछ भी संदेह हुआ, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कर लीजिए। मैं आपकी सवाल के जवाब देने के लिए तैयार रहूंगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा दिल से, तो प्लीज लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।